विजयनगर साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य जिसका भारतवर्ष में स्थापत्य कला और प्रशासन की दृष्टि से अग्रिम स्थान है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। विजयनगर की स्थापना तुंगभद्रा नदी के तट पर सन 1336 में हरिहर राय और बुक्काराय नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मध्ययुगीन हिंदू साम्राज्य था। रामायण काल में विजयनगर को किष्किंधा के नाम से भी जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंश थे, जिनके नाम क्रमशः संगम, सालू, तुलु और अरविंदु थे। दोनों भाइयों ने अपने पिता की स्मृति में संगम वंश प्रारंभ किया। विजयनगर की राजधानी क्रमशः अनेगौरी, विजयनगर, पेनकुंडा और चंद्रगिरी थी। प्रथम राजवंश संगम वंश सन 1336 से 1485 तक। प्रथम शासक का नाम है हरिहर राय प्रथम, जिसने संगम वंश का प्रारंभ किया और वो संगम वंश का प्रथम शासक बन गया। उनके समय में विजयनगर साम्राज्य कृष्णा नदी से कावेरी नदी तक फैला हुआ था। हरिहर राय प्रथम के बाद बुक्काराय ने शासन किया। उसने मदुरै पर आक्रमण किया और विजयनगर में मिला लिया। उसने विजयनगर साम्राज्य का विस्तार रामेश्वरम तक किया। वह एक उत्कृष्ट शासक होने के साथ साथ विद्या और कला के संरक्षक भी थे। उन्होंने बहमनी सुल्तान मुहम्मद शाह प्रथम के साथ युद्ध किया और एक संधि के बाद विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं को तुंगभद्रा कृष्णा नदी के दोआब क्षेत्र तक बढ़ा दिया। उनके समय में हर धर्म को अनुमति थी। उन्होंने वेदमार्ग प्रतिष्ठितक की उपाधि धारण की थी। बुक्काराय के बाद हरिहर द्वितीय ने शासन किया। वह शिवजी के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। उसके बाद देवराय प्रथम ने शासन किया। उसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया और अपने साम्राज्य के लिए नहरें बनवाई। देवराय प्रथम के बाद देवराय द्वितीय ने शासन किया। उसके बाद मल्लिकार्जुन और आखिर में संगम वंश का आखिरी शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। उसके बाद सालू वंश प्रारंभ हो गया सन 1485 से 1505 तक। जिसमें प्रथम शासक है वो है नरसिंह, वह सालू वंश का संस्थापक था। उसके बाद नरसा नायक पूर्ण शक्ति प्राप्त करने के बाद जनरल नरसा नायक विजयनगर का वास्तविक शासक बन गया। उसने चोला, पांड्य और चेर राज्य पर आक्रमण किया और उन्हें विजयनगर की अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। और इसके बाद इमादी नरसिंह, जो सालू वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद तुलु राजवंश सन 1505 से लेके 1570 तक, जिसमें प्रथम शासक है वो है वीर नरसिंह। उसने इमादी नरसिंह की हत्या करके तुलु वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह के बाद कृष्णराय देवराय, जो भारतवर्ष में मशहूर राजा कहलाते हैं, सन 1509 में अपने भाई की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे। 1520 में उसने बीजापुर को पराजित करके संपूर्ण रायचूर पर अधिकार कर लिया। उसने बीदर और गुलबर्ग पर आक्रमण किया और बहमनी के सुल्तान को मुक्त कर दिया और उसे बीदर की गद्दी पर बिठाया। उन्होंने यवनराज यवनाचार्य की उपाधि धारण की हुई थी। इसके अतिरिक्त उसने हिंद महासागर के कुछ द्वीपों पर भी शासन किया था। वह एक सफल शासक एवं प्रशासक थे। उन्होंने पुर्तगालियों, चीन और ईरान के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित किए। इसके अलावा उन्होंने पुर्तगालियों को भटकल में किलो बनाने की अनुमति दी। पुर्तगालियों की कोठी और व्यापार के कारण विजयनगर समृद्ध हुआ था। कवियों, विद्वानों, लेखकों और कलाकारों के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान था, इसलिए उन्हें आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था।
कृष्णदेवराय स्वयं एक कवि और विद्वान होने के नाते उन्होंने तेलुगु में आमुक्त माल्यदा नामक ग्रंथ की रचना की। उनके समय तेलुगु साहित्य का सुवर्ण युग अथवा समय माना जाता था। उन्होंने जामवंती कल्याणम नामक एक संस्कृत नाटक की भी रचना की थी। मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णराय देवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था। विट्ठल मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर और हजारा मंदिर उनके समय में बनाए गए थे। कृष्णदेवराय के बाद अच्युत देवराय ने शासन किया। उनके शासनकाल में महामंडलेश्वर अर्थात विशेष आयुक्त का पद बनाया गया। उसके बाद सदाशिव ने शासन किया। वह केवल एक नाम का ही राजा था, लेकिन वास्तविक सत्ता अरविंदु वंश के मंत्री रामराय के हाथों में थी। और उसके बाद एक राजवंश की शुरुआत होती है, वो है अरविंदु राजवंश। रामराय का भाई तिरुमल ने सदाशिवराय को गद्दी से उतार दिया और अरविंदु राजवंश की स्थापना की। वेंकट द्वितीय नामक एक शासक ने चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाया। स्पेन के राजा फिलिप तृतीय से उसका संबंध अच्छा होने के कारण उसके दरबार में ईसाई पुजारियों को स्थान दिया गया। उसके बाद श्रीरंग तीसरा ने शासन किया। अरविंदु राजवंश के अंतिम शासक थे। उनके समय में तंजौर, मैसूर, मैदुरे आदि स्वतंत्र राज्यों का गठन हुआ और विजयनगर का पतन हो गया। ओके, अभी तक हमने चारों राजवंश देखे। अब विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे। शासन प्रणाली में प्रकृति में लोकतांत्रिक थी। राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती थी, लेकिन प्रशासन उनके हाथ में होता था। राजा स्वयं सर्वशक्तिमान था। राजा का मानना था कि प्रजा का हित ही उसका हित है। सैन्य व्यवस्था का प्रधान राजा स्वयं होता था। सैन्य विभाग का नेतृत्व दंड नायक करता था। सैन्य के पास पैदल सेना और गज सेना और गज दल सेना भी थी। राज्य का मुख्य राजस्व भू राजस्व से प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं से भी कर वसूल किया जाता था। न्यायपालिका का प्रधान राजा होता था, परंतु न्यायालय और न्यायाधीशों का भी प्रबंध होता था। न्याय हिंदू पद्धति के अनुसार किया जाता था। यह राज्य एक धार्मिक राज्य था और पड़ोसी मुस्लिम राज्यों के साथ इसका लगातार संघर्ष चल रहा था। आय का मुख्य स्रोत कृषि था। आय का छठा भाग राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। निकोला कोटी के अनुसार विजयनगर शहर रोम जितना बड़ा था और यह दुनिया में समृद्ध शहर माना जाता था। अब विजयनगर की कला और साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। सांस्कृतिक दृष्टि से विजयनगर भारत में अग्रणी स्थान रखता था। कृष्णदेवराय ने संस्कृत और तेलुगु में ग्रंथों की रचना की थी। कृष्णदेव के दरबार में 8 महान तेलुगु कवि बैठते थे। विट्ठल मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर और हजारा मंदिर उनके समय में बनवाए गए थे। अब चर्चा करेंगे सामाजिक व्यवस्था की। सामाजिक व्यवस्था परंपरागत थी, परंतु जाति व्यवस्था भी पाई जाती थी। ब्राह्मणों को विशेष अधिकार दिए गए और मृत्युदंड से भी उन्हें छूट दी गई थी। क्षत्रियों के बाद व्यापारियों को भी विशेष स्थान दिया गया था। अब चर्चा करेंगे महिलाओं का स्थान विजयनगर साम्राज्य में कैसा था। महिलाओं की स्थिति अच्छी देखी गई और वे कई गतिविधियों में लगी रही, जैसे राजा के कृत्य लिखना, युद्ध में भाग लेना, अंगरक्षक बनना, नर्तक बनना आदि। पर्दा प्रथा नहीं देखी, लेकिन सती प्रथा देखी गई। सती प्रथा को पवित्र माना जाता था, लेकिन यह राजा और मंत्री वर्ग तक ही सीमित थी। सती होने वाली महिला की याद में एक स्मारक बनाया गया था। बाल विवाह तो हो रहे थे, लेकिन दहेज प्रथा बंद हो गई। विधवा विवाह की अनुमति थी, लेकिन उस पर कर लगाया गया। कृष्णदेवराय ने उस कर को खत्म कर दिया।
अब विजयनगर में मनोरंजन कैसा था उनके बारे में अब चर्चा करेंगे। शतरंज और पासा खूब खेले जाते थे। राज्य में रामनवमी, महानवमी और नवरात्रि मनाई जाती थी। महानवमी का त्योहार सबसे बड़ा था जिसमें राजा उपस्थित रहते थे। अब करंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। विजयनगर साम्राज्य वर्तमान उसका नाम है हम्पी, जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।